दोस्तों, घूम है किसी के प्यार में सीरियल में आने वाला है एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। इस बार कहानी में सवी की जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है सवी से, जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। वह हमेशा से चाहती थी कि अपने देश की सेवा करे, बिना किसी डर, लालच या दबाव के। रजत और उनके बच्चे सवी की इस सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक सवी की जिंदगी में दस्तक देता है एक खतरनाक दुश्मन, जो उससे किसी पुरानी बात का बदला लेना चाहता है। यह व्यक्ति न सिर्फ सवी की इज्जत मिट्टी में मिलाने की साजिश रचता है, बल्कि उसके करियर को भी बर्बाद करने की ठान लेता है। वह सवी पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगवा देता है। मीडिया में खबर फैल जाती है, ईमानदार आईएएस अफसर पर भ्रष्टाचार का आरोप। देखते ही देखते सवी के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। सवी को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक झूठे केस में जेल तक भेज दिया जाता है। इस खबर से रजत और पूरा परिवार टूट जाता है। रजत हर दिशा में कोशिश करता है कि सवी को न्याय मिले। वह वकीलों से बात करता है, सबूत ढूंढता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब कुछ बहुत ही सोच समझकर सवी को फंसाने की साजिश की हो। लेकिन सवी हार मानने वालों में से नहीं है। जेल में रहते हुए भी वह हिम्मत नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि एक दिन सच सामने जरूर आएगा। तभी कहानी में होती है तेजस्विनी की एंट्री, और यही एंट्री पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। तेजस्विनी जब सवी से मिलती है तो उसे पता चलता है कि सवी उसकी मौसी हैं। दोनों एक ही परिवार से हैं, और यह रिश्ता दोनों के बीच एक मजबूत कड़ी बन जाता है। तेजस्विनी सवी की हालत देखकर भावुक हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला करती है। तेजस्विनी अपने तरीके से तहकीकात शुरू करती है। वह हर उस जगह जाती है जहां से कोई भी सुराग मिल सके। धीरे धीरे उसके सामने उस शख्स की सच्चाई आने लगती है जिसने सवी को फंसाया था। तेजस्विनी सबूत इकट्ठा करती है, गवाहों से बात करती है और पूरी सच्चाई का पता लगा लेती है। असल में वही दुश्मन सवी की ईमानदारी से जलता था और उसकी इमेज खराब करके खुद ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता था। तेजस्विनी जब सारे सबूत अपने हाथ में ले लेती है, तो वह पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और सबको सच्चाई बताती है। इसके बाद कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होती है। कोर्ट में तेजस्विनी सारे सबूत और गवाह पेश करती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि सवी पर लगाया गया रिश्वत का इल्ज़ाम पूरी तरह झूठा है। कोर्ट सवी को बरी कर देता है और आदेश देता है कि उसे तुरंत उसके आईएएस पद पर बहाल किया जाए। सवी कोर्ट में अपने परिवार, रजत और तेजस्विनी को देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि जीत और सच्चाई की खुशी के होते हैं। वह तेजस्विनी को गले लगाकर कहती है, अगर तुम ना होती तो शायद मैं टूट जाती। परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं और सवी का नाम एक बार फिर सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तेजस्विनी के दिल में एक और कहानी पल रही है। वह सवी से बताती है कि वह आर्थराज नाम के एक लड़के से प्यार करने लगी है। तेजस्विनी की आंखों में प्यार की चमक देखकर सवी भी मुस्कुरा देती है, लेकिन जब वह आर्थराज से मिलती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। सवी को लगता है कि यह लड़का उतना साफ दिल नहीं है जितना वह दिखता है। अब सवी के सामने एक बड़ी दुविधा है। क्या वह तेजस्विनी की खुशी के लिए चुप रहेगी, या फिर सच्चाई सामने लाकर उसे एक गलत रिश्ते से बचाएगी? क्या सवी तेजस्विनी को अर्थराज के बारे में सब कुछ बता पाएगी? क्या तेजस्विनी अपने दिल की सुनेंगी या सवी की बात मानेंगी? कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां सवी की ईमानदारी, तेजस्विनी का भरोसा और रिश्तों की परीक्षा एक साथ होगी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा बहुत सारा ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस। क्या सवी अपनी बहादुरी से फिर एक बार सच की जीत साबित करेगी? क्या तेजस्विनी को मिलेगा उसका सच्चा प्यार? और क्या यह परिवार आने वाली मुश्किलों से एकजुट रह पाएगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्द ही इस शो के आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको देते रहेंगे गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हर नई अपडेट, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी ट्विस्ट आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की नीयत, भावना और रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हर एपिसोड के साथ यह ड्रामा और भी गहराता जा रहा है और दर्शकों का दिल हर पल यह सोचते हुए धड़कता है कि अब आगे क्या होने वाला है। रिद्धि और मारुति की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसा अध्याय जो दर्शकों को भावनाओं, रहस्यों और सस्पेंस के ऐसे तूफानी सफर पर ले जाएगा जिससे निकलना आसान नहीं होगा। इस हफ्ते का अपकमिंग ट्रैक शुरू होता है एक बेहद इमोशनल सीन से, जहां मारुति रिद्धि को लेकर घर लौटता है। रिद्धि, जो अब तक अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, जिसका दिल डर, उलझन और दर्द से भरा हुआ था, अचानक मारुति की ओर देखकर बड़ी मासूमियत से कहती है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। बस मुझे अपनी माँ से बात करनी है। वो बहुत परेशान होंगी। यह सुनकर कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। मारुति उस मासूम सी गुजारिश को सुनकर चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह रिद्धि की बात माने या अपने दिल पर काबू रखे। पर जब वह रिद्धि की आंखों में झांकता है, उसे वहां दर्द, सच्चाई और मासूमियत की गहराई दिखती है। और यही वो पल होता है जब उसके सख्त दिल की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। यहीं से कहानी लेती है एक नई करवट। मारुति, जो अब तक एक ठंडे, रहस्यमय और कठोर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था, अब धीरे धीरे रिद्धि के लिए नरम पड़ने लगता है। वह महसूस करता है कि रिद्धि उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ रिद्धि के अंदर भी कुछ बदलने लगता है। वह देखती है कि जिस व्यक्ति को वह अब तक दुश्मन समझती थी, शायद वह उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है। उसे लगने लगता है कि मारुति के हालात ने उसे गलत रास्ते पर ढकेल दिया, पर उसके दिल में इंसानियत अब भी बाकी है। मारुति अचानक एक बड़ा फैसला लेता है। वह रिद्धि की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो चलो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर रिद्धि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उसे लगता है कि शायद मारुति सच में बदल गया है, शायद अब उसके दिल में कुछ अच्छा जरूर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जब मारुति रिद्धि को लेकर उसके घर पहुंचता है, तो वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। जैसे ही भाग्यश्री रिद्धि को सामने खड़ा देखती है, वह कुछ पल के लिए अवाक रह जाती है। फिर वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से खुशी और राहत के आंसू लगातार बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, बेटा, तू सही सलामत है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन उस खुशी के पीछे छिपा होता है एक गहरा सवाल। रिद्धि आखिर यहाँ कैसे पहुंच गई? वह तो अमेरिका गई थी, फिर अचानक घर कैसे लौट आई? पूरा परिवार हैरान है। हर चेहरा एक दूसरे की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। वहीं सवी, जो अब तक सबको संभालने की कोशिश कर रही थी, चुप खड़ी रह जाती है। और तभी आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका। रिद्धि अचानक सवी के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। वह गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में कहती है, अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो उसकी असली वजह सवी है। उसने कभी मेरी मदद नहीं की, बस दिखावा करती रही। ये सुनते ही घर का माहौल एक पल में बदल जाता है। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो सवी अब तक सबकी ताकत थी, वही अब सवालों के घेरे में खड़ी है। अब सवाल उठता है, क्या रिद्धि मारुति के झूठ के जाल में फंस चुकी है, या फिर जल्द ही उसे सच्चाई का एहसास होगा? क्या मारुति वाकई उससे प्यार करने लगा है, या उसके दिल में अब भी कोई छुपा हुआ इरादा बाकी है? इस पूरे ट्रैक का सबसे भावनात्मक पल वह होता है जब रिद्धि अपनी माँ के सामने खड़ी होती है, पर अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो जिस सच्चाई पर यकीन करती आई थी, वही झूठ थी, और जिस झूठ को उसने अपनाया, वही अब उसकी सच्चाई बन चुका है। वहीं सवी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। जिस रिद्धि के लिए उसने सब कुछ किया, वो अब उसी पर शक कर रही है। मारुति की खामोशी और रिद्धि के आरोप दोनों उसके दिल को चीर रहे हैं। लेकिन क्या अब सभी सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या वह मारुति का असली चेहरा सबके सामने दिखा सकेगी, या फिर एक और गलतफहमी इन रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगी? दोस्तों, इस सीरियल की यही खासियत है। हर किरदार के पास अपनी मजबूरी है, अपनी सच्चाई है और अपने झूठ भी। रिद्धि की मासूमियत, मारुति का पश्चाताप और सवी की मजबूरी, तीनों मिलकर ऐसी कहानी रचते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है।
आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि मारुति अब रिद्धि को खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी यह खुशी कितनी सच्ची है, ये कहना आसान नहीं। वहीं रिद्धि भी महसूस करने लगती है कि शायद मारुति का साथ उसकी सबसे बड़ी गलती है। पर क्या वह वक्त रहते ये समझ पाएगी? क्या भाग्यश्री को सच्चाई का पता चलेगा? और क्या सवी फिर से अपनी बेटी का भरोसा जीत पाएगी? इन सब सवालों के जवाब बहुत जल्द सामने आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले।